कृष्ण एवरीबॉडी, सबको आज के गीता सत्र में स्वागत है सबका। हम चैप्टर 15 में, और जैसे मैं बता रहा था चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, और ये स्पेसिफिकली आज का जो श्लोक है, मैं तो 12 रिवाइज करते हुए बढ़ूंगा आगे। 13 श्लोक जो है उसमें मेरे को इस श्लोक ने बहुत मदद किया है कि इसमें बोलते ना कि मेरे को एक साधक बनने में, और एक साधक का प्रमाण के साधक बनने का फायदा, और किस तरह गीता हमको हेल्प करता है, और गीता कितना बड़ा प्रमाण है क्योंकि कौन से साल में बोला गया है, और उसका रेलेवेंस अद्भुत है। सच्ची श्लोक 13 मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरे लिए। तो मैं उस बिंदु को लेते हुए आगे बढ़ूंगा, वो समझाऊंगा किस तरह मेरे को हेल्प किया है। तो साधक बनने का फायदा भी आपको मिलेगा, यानी साधक बनने से आप ऐसे चीज को आप सोच सकते हो विद द हेल्प ऑफ गीता ऑफ कोर्स। तो गीता है तो परमात्मा भगवान वाच है, और भगवान हम परमात्मा हम सब में है, तो वो हमको मदद करते ही है। ये मेरे को प्रमाण इसमें मिला श्लोक 13 में। इतना अद्भुत श्लोक है। तो उसको हम चैप्टर 15 के श्लोक 12 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेगा, तो उसका एक बेस रहेगा, तो बेस के हिसाब से चलेगा। तो 13 को हम उस दिशा वो वैसे देखेंगे, तो देखो कितना एक साधक के एंगल से, तो आपको पता चलेगा किस तरह मददगार वाकई में हम हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, है ना, विद हेल्प ऑफ गीता। अद्भुत, यानी किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद उसको साधे तो मिल जाएगा। और जब हम समूह में करते हैं, सोचो उसका समूह में जब हम इतने लोग मिलके कुछ चीज को इसको संवाद में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने तो देखा है मैजिक, कैसे कैसे संवाद में कैसे कैसे हमारा संवाद किस दिशा में गया और उसमें हमको क्या क्या प्राप्ति हुई, वो तो हमने देखा है। भले छोटा छोटे थे, पर छोटे छोटे प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो परमात्मा का प्रसाद ही है ना। तो उसको परमात्मा का प्रसाद बोल के देखो, तो छोटा ही कि प्रसाद तो इतना सा मिलता है ना, पर उसकी जो पीछे की संतुष्टि, उसके पीछे की प्राप्ति बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो अंदर जाके क्या करेगा हमको तो ही ना पता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके क्या क्या मैजिक करेगा हमको नहीं पता, है ना। तो उसको खुशी से ग्रहण करना है हमको, ठीक है। तो हम ऐसे प्रसाद को हम समझ सके, उसको ग्रहण कर सके, है ना, और उसके लिए और प्रेरणा लेके और आगे बढ़ सके, तो उसके लिए हम परमात्मा को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से, और परमात्मा को धन्यवाद दे उनके ज्ञान के लिए, उनके प्रसाद के लिए। उस प्रसाद को हम ग्रहण कर सके और स्व उन्नति से सबकी उन्नति की ओर बढ़े, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन कर, हाथों की ऊर्जा को आंखों से लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे बता रहा था चैप्टर 15 गीता अद्भुत है, गीता का हर श्लोक हर चैप्टर अद्भुत है ना। ये ऐसा चैप्टर वाइज तो है नहीं, ये फ्लो में है ना, इसको सॉन्ग बोलते हैं। तो ये सॉन्ग एक बोलते हैं ना, संगीत जैसा गाया गया, मधुर है इतना लैंग्वेज ना। संस्कृत एक मधुर भाषा है, जिसको वो आपको पोएम ही लगेगा, ऐसा लगेगा कोई स्पीच नहीं, कोई पोएम बोल रहा हो, यानी सुनने भी अच्छा लगेगा, और उसको धारण भी करने अच्छा लगेगा, यानी सब मंगल ही मंगल है उसको। तो इतना अद्भुत लैंग्वेज है, पर ये भी स्थूल ही है, और सबसे उत्तम लैंग्वेज है, सबसे उत्तम तो क्या मधुरम है ना। तो ऐसे मधुर लैंग्वेज में बोला गया है, और उसको हम अभी उसको किसे धारण करते हो, धारण का आपको इसमें महत्व मालूम पड़ेगा। धारण का वो शब्द कितना अद्भुत है। इसको आप धारण वर्ड को साधो, धारणा किसको बोलते हैं। अष्टांग योग में भी धारण आएगा, धारणा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अष्टांग योग करेगा जब धारणा पे, तो पूरा हमारा पूरा काफी हम उस पर संवाद पे लेके, उसका हम डिस्कशन लाएंगे, तो संवाद में लेके जाएंगे। तो सबका क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए धारण क्या है, बहुत पावरफुल वर्ड है। तो हम अभी चैप्टर 15 में श्लोक 12 हमने कल किया था, कल या एक दिन पहले किया था, तो उसका रिकॉर्डिंग आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ संक्षेप में लेके आगे बढ़ूंगा। तो उसमें क्या दिया था, यानी सोचो उसमें सूर्य का महत्व बताया कि सूर्य तो हमें पता है कितना हमें इम्पोर्टेंट है, आज नहीं जमाने से वो सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश से ही सब कुछ है, एनर्जी के सोर्स है सूर्य, राइट। और वो यानी पूरा विश्व को,
यानी पूरे संसार को प्रज्वलित करते हैं कंप्लीट। ऐसे नहीं कि अधूरे इधर है उधर नहीं, ऐसा नहीं, कंप्लीट। अगर कोई एनर्जी का सोर्स है तो सूर्य, राइट? ये हम सबको पता है, साइंस भी इस चीज को मानती है, अगर सूर्य नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। पर सूर्य अपने आप में कंप्लीट है क्या? वो सूर्य से होने से ही कंप्लीट हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। पर सूर्य एनर्जी का सोर्स है, तो सूर्य में जो एनर्जी आ रही है उसका सोर्स क्या है? तो उसके उधर तक हमें उस चीज का हमको इस श्लोक में वर्णन किया गया है ना, कि सूर्य के अंदर जो है, जो उसका सोर्स है, गतम, जहां से सूर्य का प्रकाश आता है, प्रकाश तो हम तक पहुंचता है, पर प्रकाश वहां प्रकाश बोल के नहीं है ना, वहां कुछ और है। तो सूर्य से हमको उष्णता भी मिलती है, तो वो सब कहाँ से, उसके अंदर सोर्स क्या है, वो सोर्स क्या है, वो सोर्स की बात हो रही है। वो गतम जहां से शुरुआत होती है उसकी बात हो रही है। तो उसका है ना, उससे तो वो मैं हूँ बोल रहे, वो उसमें फिर इवन वो भी नहीं, चंद्रमा, चंद्रमा का जो शीतलता है उसका उसको वो जो है वो भी मैं हूँ। उसका वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, उसका जो सिस्टम क्या है। यानी सोर्स को एक तत्व नहीं बोल सकते, सोर्स एक सिस्टम है, ये ऐसी चीज है जहां से उत्पन्न होता है। तो एक तत्व हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। और परमात्मा तो सिर्फ उसको धारण कर, उसे सोच मात्र से, हम देखेंगे आगे के श्लोक में कितना वंडरफुल होने वाला है। तो चंद्रमा, फिर यहाँ तक कि हर अग्नि, हर जो भी प्रज्वलित चीजें है आपके सामने, जो भी आपको रोशनी देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, उष्णता प्रोवाइड करती है, उस चिप्स के पीछे उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो निकलता है, वो सिस्टम, वो चीज, वो तत्व, वो परमात्मा बोलते हो मुझसे पूछो। उसकी जो विधि है, विधि सिस्टम हो गई, वो कैसी बनता, कैसे, वो कहाँ से आता है, वो विधि मुझसे पूछो, वो मेरे से। यानी इसमें परमात्मा बताते हैं कि मैं सर्वज्ञाता हूँ। यानी जो सर्वज्ञाता है वो परमात्मा इसमें बताते हैं कि मैं सर्वज्ञाता हूँ। यानी उनसे पूछने में आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसलिए तो कृष्ण का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है? उनके परमार्थी थे, यानी परमात्मा उनके मुख से बोल रहे थे, यानी हर क्वेश्चन का आंसर उनके पास अवेलेबल था। और ये अपॉर्चुनिटी अर्जुन ने मिस नहीं की। अर्जुन का इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज अर्जुन ने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं किया, और उसका हमको आज इतने सालों बाद भी उसका फायदा हो। तो ऐसे अद्भुत थे अर्जुन, ऐसे अद्भुत थे कृष्ण, है ना, उन्होंने परमार्थी बन के परमात्मा को अपने परमात्मा को मजबूर किया कि उनको यूज करे। पूर्ण समर्पण, भाई तू ही करता, आप ही करता, आप ही भोगता, आप ही करो, मैं कुछ नहीं करूँ, वो साक्षी बोल के देख रहे थे। और उसका फायदा उठाया अर्जुन ने देख लिया कि भाई तो स्वयं परमात्मा बोल रहे, तो स्वयं भगवान बोल रहे, भगवान वाचे, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना। उन्होंने सब कुछ, खुद का भी मंगल किया और सबका मंगल किया। यानी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन को मिला, और धर्म की स्थापना करने में इतना बड़ा रोल निभाया। तो ऐसे है, तो इससे अपॉर्चुनिटी हमें भी आते, पर हम मिस कर देते हैं। हम क्या, हम उलझन में है ना, बहुत डाउट्स, बहुत फियर है हमें, बहुत सारे फियर है, एक नहीं हजारों। फिर अभी भी मैं देखा ना, अभी एक सेंटर में आज ही कल्पना के एक लड़की भागते हुए आई शाम को बंद करने के टाइम पे, बोलते मुझे कैसे ही हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। कल्पना बोली, कल्पना कुछ बोलना चाहोगे तुम क्या में? चलो मैं ही बताता हूँ कुछ। तो भाग भाग के बोलोगी कल्पना? सर क्या बोल रहे हैं आप? अरे शाम को जो लड़की आई थी ना, जो दुबई में काम करती थी, उसका फ्लाइट है। हाँ, वो कैसे ना, मैं अंदर थी, कैबिन में बैठी हुई थी, और वो अचानक से ऐसे आई। तो नॉर्मल इंसान बात करेगा ना कि यहाँ क्या होता है, तो अलग ही उनका मीन्स जो भाव था, बोल जो रही थी ना, वो ऐसा लग रहा था डिप्रेशन में है या फिर कुछ अलग ही उनका था। तो आके डायरेक्ट बोल रही थी कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, बट उल्टी नहीं हो रही है, एक साइड दर्द हो रहा है, एक आंखों में दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ होता है क्या ट्रीटमेंट, ऐसा पूछ रही थी।
तो देखो अभी वो आके मैंने इसके पीछे वजह क्या है, वजह फियर है और डाउट है। और ये फियर और डाउट सामने दिख गया। देखिए उन्होंने पूछा तो कल्पना ने फोन लगा के मुझे दिया, तो मैंने उनसे बात किया, उनको बोला, तो मैं पूछा कि आप क्या बॉम्बे के हो, तो बोलते हैं बॉम्बे की हूँ पर मैं दुबई में जॉब करती हूँ, तो मैं 3 दिन के इधर आई हूँ, 3-4 दिन से मैं इधर ही हूँ। मैंने बॉम्बे की है तो उनको यहाँ का खाना पीना तो सब या बॉर्न एंड ब्रॉट अप है तो सब होगा सही। बोला वो तो प्रॉब्लम है, तो मैं इधर की हूँ तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को अभी कुछ दिन से बहुत तकलीफ हो रहा है कल रात से। ये चक्कर भी आ रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है, पर वॉमिटिंग हो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है रात भर सो नहीं पाई, ये नहीं कर रहा। तो मैं बोला आप 3 दिन के लिए आए तो कुछ इमरजेंसी था, कुछ प्रॉब्लम था आपको साइकोलॉजिकल, कोई इमोशनल? बोलती हाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो है मेरे फैमिली, इसीलिए मैं आई थी। तो सोचो अभी क्लियरली दिख रहा है। तो मैं उनको बोला मुझे रीजन तो मालूम पड़ गया, अभी एकदम सिंपल सोल्यूशन था उसका, पर जब सामने ही खुद को मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है तो क्या करें हम। अभी मैं उधर था नहीं, उधर होता तो शायद उनका काम हो गया होता। मैं उधर था नहीं तो मुझे बिगड़ देखे कैसे मैं बता सकता हूँ। तो मैं बोला एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अपन वीडियो का कंसल्टिंग का एक सेशन रखते हैं, आप वीडियो कॉलिंग पे आ जाओ। तो मैं क्लाइंट के पास ही था तो वहाँ हम कर सकते थे उस चीज़ को। तो उसने बोला ठीक है बोल के बता दूँ, मतलब मैं कल्पना को दे दिया कि उनको एक्सप्लेन करो किस तरह हम वीडियो कॉन्फ्रेंस रख के हम कर देंगे, काउंसलिंग हो जाएगा तो हो जाएगा उनका। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है। योगा में एक से एक टूल्स है उसको हैंडल करने के लिए। तो बोले ठीक है, तो बात किया तो वो बोली नहीं मुझे अभी कल फ्लाइट है, मैं तो होटल में रुकी, माइम में रहती है पर वो होटल में रुकी है। सोचो अभी तुम्हें फ्लाइट पकड़ना है बोल के, तो कुछ तो लाइफ में उनके प्रॉब्लम रहेगा तभी वो पैनिक अटैक आ रहा है कि क्या है, कुछ बोल नहीं। बट उनको सर है ना फटाक से होना था। हाँ तो उनको Division वाला अरे चीज। भाई फटाक से रिजल्ट के लिए कैसे मिलेगा, जब तक अभी समझो अभी कुछ जब प्रॉब्लम मालूम रहेगा तो फटाक से रिजल्ट मिलेगा ना। अभी मेडिसिन खाने से तो ही ना फटाक से, मेडिसिन तो दबा देता है, ये जो भी बता रही थी चक्कर वो सिम्टम है, तो उसका कारण क्या है, वो क्यों क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब इमोशनल उनको प्रॉब्लम है। कुछ तो बड़ा वो घर में कुछ हुआ था प्रॉब्लम, इसलिए वो आई भाग भाग के, और वो सॉल्व हुआ नहीं है लगता है, इसलिए वो जा रही है, इसलिए घर पे रुकी भी नहीं ना, वो होटल में रुकी है ना। कल रात से होटल में रुकी है ना, कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है घर में उनके, पैसे को लेके या कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। वो बताए नहीं ना, वो काउंसलिंग में आती तो उसको सोल्यूशन मिल गया होता। मैं बोला भी कल जाना जरूरी, बोलती बहुत जरूरी थी, टिकट ऑलरेडी कंपनी ने लेके भेजा है, उसको आना ही है रिटर्न। और ये हालत में अभी समझो दवा खा के नहीं उठ पाई सुबह, या कुछ ज्यादा कुछ बढ़ गया तो कैसे जा पाएगी वो सब कुछ नहीं, बस उनको लोग इतने फियर में डाउट में उसमें और गड़बड़ करते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि इसमें इतना ये चीज हमको समझना होगा कि फियर एंड डाउट से ही सब प्रॉब्लम होता है। हम इतने कंफ्यूजन में है ना कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। छोटा सा प्रॉब्लम होगा, छोटा इतना इजी सोल्यूशन है, पर सोल्यूशन क्या है, सबको रियल सोल्यूशन बोलते हैं ना, ठीक नहीं होना है। बस अभी अभी झटपट अभी कुछ करो, पूरा ठीक करने की जरूरत नहीं, जो सिम्टम है उसको दबा दो, मैं कल जा पाऊँ फ्लाइट पकड़ के, जो वहां देख लूंगी, वहां फिर सिम्टम आएगा और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो देख लोगे, कर लूंगी, इसको चलाते रहेंगे। तो उसमें बीमारी अंदर बढ़ती, वो छोटा सा प्रॉब्लम जो था हल्का सा, वो बढ़ के बहुत बड़ा एक मेजर इश्यू बन जाता है। तो उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसलिए पे फियर, और मैं देखा हूँ ना हर चीज में फियर और डाउट ही है रीजन, और कुछ है नहीं। और मान्यता वो तो है ही, अपनी अपनी सब मान्यता है जो लेके ये सब फियर और डाउट आता है ना। तो कि मैं उसके खिलाफ कैसे जाऊं, वो मान्यता के खिलाफ कैसे जाऊं, मान्यता इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे परदादा से चली आ रही है। धर्म और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, ये हमको समझना होगा और निडर होना पड़ेगा। निडर बहुत इंपॉर्टेंट, निर्भय होना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आत्मिक स्थिति में आओ तो निर्भय हो जाओ, गीता आपको निर्भय करता है, गीता से अब निर्भय होगा। अभी हम तो आगे के श्लोक में हमको इतना हेल्प होने वाला है, तो अद्भुत है श्लोक। तो अब इसमें बता रहे कि वो हर इसका सोर्स मैं हूँ और परमात्मा, इसमें इनडायरेक्टली हमको बताते हो सर्व ज्ञाता है, हर चीज का उनको ज्ञान है, ऐसा कोई चीज नहीं उनको नहीं पता है। ठीक है हमको लगे हमने एक ही हमने सोचा तो उनको पता नहीं, ऐसा नहीं है।
उनको हर चीज पता है, पर वो हमको परिशुद्ध प्रेम करते, इसलिए हमको माफ करते रहते, तथास्तु करते, ये चाहिए ये भी कर ले, पर वो चाहते कि हम भी उनको परिशुद्ध प्रेम करें, पूर्ण पूर्ण समर्पण करें, पूर्ण परिशुद्ध प्रेम से उनको याद करें, मजबूरी से। उसके पीछे भी कुछ वजह होगी, क्योंकि परम धाम ऐसा जगह है जिधर ऐसा कुछ परिशुद्ध प्रेम से ही उधर रहा जा सकता है, नहीं तो दूषित हो जाएगा जगह। तो इसलिए परिशुद्ध प्रेम के सिवा उधर एंट्री नहीं है, 100% समर्पण भी उधर एंट्री नहीं है, और उसकी तैयारी हमसे करा रहे है ना। तो ये इतना अद्भुत श्लोक था, ये हमने देखा, इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा वीडियो। अब ये रिकॉर्डिंग जो अपलोड करेगा, मैं कहते आजकल में अपलोड हो जाएगा ना ध्रुवेश? और 12 का कल हो जाएगा। हाँ, तो कल 12 का हो जाएगा, तो आप लोग सब देख सकते हो। और ये जो वो जो मैं बताया जो फीचर है, एआई एनेबल्ड जो फीचर अभी यूट्यूब ने रखा है, जो डायमंड के शेप में है, ऊपर है उधर ये लाइन में, तो उसको आप देखो, उसको जरा जितना उससे आप जितना उसको प्रैक्टिस करोगे ना, उतना और वो पावरफुल होते रहेगा, है ना। तो आपके मोबाइल में आपके आईडी से जब जितना आप देखो, तो आपको क्या चीज चाहिए वो पकड़ लेगा, तो आपके हिसाब से क्वेश्चन रखेगा। एआई एनेबल्ड है ना, सबके लिए अलग होगा, बहुत अद्भुत होने वाला है। तो आपका इंटरेक्शन वो सब ट्रैक रखता है कि आप किस तरह इंटरेक्ट करते हो, किस लेवल पे वो लेवल पे आपको जवाब मिले, वो लेवल पे आपको वो वीडियो से ढूंढ ढूंढ के निकालेगा मसला। तो आप लोग करो, फिर वो हमको साधक बोलते ना, जब हम एडवांस करेंगे उसमें बहुत हेल्प होने वाला है सब चीज। मार्क माई वर्ड्स, इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। ओके, तो श्लोक 13 में हम चलते हैं। तो कौन श्लोक 13 रिसाइड करने वाले? ऐसा मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश को कि श्लोक 13 रिसाइड करें। श्री गणेशाय नमः। कामाविश्य च भूतानि धार्याम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। देखो, अद्भुत ये श्लोक है। इस श्लोक में, इसमें हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा ऐसा क्या है इसमें श्लोक में, पर साधे को तो इसमें बहुत कुछ है, और ये श्लोक ने मुझे लिटरली बहुत मदद की है। तो मैं आपको जरा सा मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो ये करते करते हम जैसे जैसे उस पर बढ़ेंगे, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहूंगा, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह मदद करता है हमें परमात्मा, है ना। तो इसमें गम गम यानी द प्लैनेट यानी ऐसा प्लैनेट जिधर लाइफ पॉसिबल है, जैसे अर्थ, तो वैसे और भी यूनिवर्स में और भी ऐसे अर्थ जैसे प्लैनेट हो गए। तो गम यानी अर्थ की बात हो रही है, यानी ये भूमि की जिधर लाइफ पॉसिबल है ना। तो अर्थ की बात हो रही है। ओके, तो उस लोक में, यानी अर्थ एक लोक है, तो इस लोक में ऐसी बात हो रही। फिर अविश्य यानी क्या? व्याप्त। अब इसमें परमात्मा सर्वव्यापी की बात कर रहे। पहले श्लोक किसमें क्या था कि वो सर्वज्ञाता है ना। उन्होंने सर्वज्ञाता का प्रमाण दिया कि इस सब का जो सोर्स है, सबकी विधि मुझसे पूछो। इस सबका सोर्स भी मैं हूँ और उसकी विधि भी मैं ही जानता हूँ, है ना। सर्वज्ञाता की बात हुई, इधर वो सर्वव्यापी है बोल रहे, इसमें सब में मैं व्याप्त हूँ, है ना। तो परमात्मा व्याप्त है, यानी हम उनके अंदर है, तभी तो व्याप्त हो सकते हैं। आपको ये सब साधना होगा तो आपको क्लियर होगा। देखो, ये लोकम, मैं व्याप्त हूँ, मैं परमिएबल हूँ, है ना। तो वही बता रहे, परमिएबल यानी व्याप्त, मैं व्याप्त हूँ इसमें। तो मैं व्याप्त हूँ यानी वो सर्वव्यापी है, तो हम उनके अंदर है, ये पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर, तो सर्वव्यापी हो गए ना। जैसा फॉर एग्जाम्पल हमें बॉडी को लेके हम देखें तो हमको वही लगे, ये बॉडी, ये बॉडी में व्याप्त है, हर सेल में हम व्याप्त है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हमने इसको पकड़ के रखा हुआ। देखो, यही चीज आपके बॉडी, हम ब्रह्मास्मि यानी हम ब्रह्मांड की एक अंश है। कैसे? क्योंकि जिस तरफ हूबहू परमात्मा के शरीर में सब पूरा ब्रह्मांड है, तो हमारे शरीर में ये पूरे सेल है, ये सिस्टम है, और उसको हम व्याप्त है, वो हर सेल में हम व्याप्त है। तो उसी तरह परमात्मा उनके कॉन्शियसनेस से वो सब चीज उनके अंदर में है, वो सब में व्याप्त है, ठीक है। तो वो इसमें बताया गया कि वो परमिएबल, सब में व्याप्त है ना। और इसमें बताया कि एंड भूतानी यानी जितने लिविंग बीइंग है, जो भी इसमें जीते, जो भी उसमें सब में, यानी भूतानी यानी जो भी मैनिफेस्टेशन आपको दिखता है, जो भी लिविंग बीइंग है, जो भी वो पेड़ पौधे
जानवर, कीड़े मकोड़े, सब कुछ, एवरीथिंग वो सब में है ना। और उसमें लिखा है धारायम। अभी देखो धारायम, अभी धारायम का यानी धारा, धारण करना। धारायम यानी इसको क्या बोलेंगे, धारायम को सस्टेन करना यानी पालन करना, है ना। इसको ये भी बोलते हैं धारण करना। अभी धारण किस तरह करते हैं, जैसे हमने अपने शरीर को धारण किया हुआ। अभी शरीर को धारण करना ना बोलते, शरीर को हमने धारण किया, मीन्स कैसे धारण किया, शरीर तो एक कॉन्क्रीट एक दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है। शरीर के एक सेल इंडिपेंडेंट है, उसको हमने पकड़ के रखा हुआ। जिधर वो कॉन्शियसनेस निकल जाती है, शरीर बिखर जाता है, सब एक दूसरे को खाने लग जाते हैं, सब सब फूड चेन में। सो जो पूरा बिखर जाता है, अंदर सड़ना यानी क्या होता है, एक दूसरे को खाने लग जाते हैं सब सेल्स को खाना बंद हो जाता है मिलना, तो फिर क्या होता है, वो एक दूसरे को खाने लगता है। अंदर ही सिस्टम पड़ा है जो सड़ना चालू कर देता है, सब मरना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सब सेल मरने चालू हो जाएगी। फिर अंदर बैक्टीरिया, वायरस से बहुत कुछ है हमारे बॉडी में, बैक्टीरिया, वायरस, सेल, इसी से हम बने हुए। फिर उसमें मेमोरी के पैटर्न से इतने स्राव बोलते ना, अलग अलग सिस्टम्स बने हुए। इन सबको धारण किसने किया, हमने धारण किया। ये धारण वर्ड को आप साधो, तो उसी तरह परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया। तो ब्रह्मांड को धारण किया यानी क्या है, वही सस्टेन करते हैं इसको, वही पालन करता है ना। उन्होंने ही धारण किया, जैसे हम हमारे शरीर को धारण किया, वैसे उन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड को धारण किया। तो हमारा शरीर भी उसमें आता है, जो हमारी प्रकृति है बॉडी की, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, वो भी ये बड़े कर्म क्षेत्र का एक हिस्सा है ना। सब लेयर्ड है, सब एक दूसरे को बोलते हैं ना, पूरा चक्कर, जैसा बोलते हैं ना, वॉच में आप देखते हो ना, इतना सब ऐसे ओपन वॉच आता है, दिखता है ये फिर रहा है तो ये फिर रहा है, ये फिर रहा है, ये इसको कनेक्ट है, ये फिरता है तो वो फिरता है थोड़ा, तो वैसे पूरे इसमें कड़ी है, पूरा एक दूसरे से सब रिलेटेड है। तो ये क्या है, इतना डायमेंशन, इतना मल्टी डायमेंशनल है कि हम उसको ऐसे इजीली देख नहीं पाएंगे, ये बहुत मल्टी डायमेंशन है। तो ये हमको समझना, अपन हमने जैसे शरीर को, वैसे परमात्मा ने सबको धारण किया हुआ, इसलिए वो सर्वव्यापी। ठीक है, तो ये इसमें लिखा है कि धारण यानी सबको सस्टेन करते, सबको धारण किया करते। अहम यानी मैं, यानी अहम ओजस है, यानी अहम ओजस यानी क्या होता है, मेरे एनर्जी से। ओजस यानी एनर्जी का सिंबल है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हुआ, यानी ओजस यानी एनर्जी, यानी मेरे एनर्जी से मैंने धारण किया। तो इसमें एनर्जी, ओजस यानी ऐसा एक तत्व है जो पूरे, अभी ओजस क्या है, अभी सूर्य एनर्जी देता है, पर सूर्य भी तो यूनिवर्स में है ना, फिर यूनिवर्स तो पूरे ब्रह्मांड में, तो उसको धारण कर रहे कौन, परमात्मा ने। पूरे ऐसे कितने सूरज, कितने यूनिवर्स को धारण किया हुआ है, इसीलिए तो सोर्स वही है एनर्जी के। तो ये मेन ओजस का जो मेन सोर्स है, उसको जानने वाले, उसको धारण करने वाले स्वयं परमात्मा। तो ये हमको समझना, तो जो धारण का, सबको धारण कौन करते हैं, सस्टेन कौन करते हैं, परमात्मा। यानी सूर्य वो जगह पे इतने साल जो चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, तो परमात्मा ने उनको धारण किया। वो सस्टेन कौन कर रहे हो, एनर्जी को सस्टेन कौन कर रहा है, वो परमात्मा के ओजस से सस्टेन है। परमात्मा का जो ओजस है, जो बोलते जिधर से क्या आता है वो ओजस अंदर है, सन के अंदर, और वहां से सब कुछ निकलता है, जो धीरे, वो हीट है, वो उष्णता है, जो प्रकाश है, वो इल्यूमिनेशन है, सब कुछ उसी से निकला हुआ है, और वो हम तक पहुंचता है, यहाँ तक। और सबको धारण किसने किया है, परमात्मा ने किया। तो ये प्रमाण है उस श्लोक का, ये वो अहम ओजस वो धारण किया है। फिर पुष्पान यानी वो नरिश, यानी वही पोषण कर रहा है, यानी पोषण वही ओजस से हो रहा है। अभी कैसे हो रहा है, अभी देखो वो ओजस से हो रहा है, यानी वो परमात्मा ही पोषण कर रहा है। कैसे कर रहा है, अभी हमको सूरज से हमको एनर्जी मिल रहा है, और हर एक के ऊपर सूरज गिर रहा है, एनर्जी मिल रहा है क्या, तो कुछ और भी कड़ी है ना। तो वही परमात्मा बोल रहे कि पोषण भी, नरिश भी मैं ही करता हूँ, धारण तो मैंने किया ही है, पालन करता हूँ तो मैं हूँ, पर एक एक सेल के, आपके एक एक अंश को नरिश कौन करता है, वो भी परमात्मा ही करते हैं। अभी तो कैसे पॉसिबल है, तो आगे बता रहे, कैसे एग्जाम्पल देते हुए बता रहे। तो वही एक माध्यम है, कैसा नहीं है, पर परमात्मा ने कितना अद्भुत माध्यम। यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ मेरे को धारणा का जो बोलते ना
शॉर्ट में परमात्मा ने कैसे भगवान वाच में धारणा का महत्व, वो मेरे को इस श्लोक से एकदम बहुत ज्यादा, मैं धारणा मेरा फेवरेट ये श्लोक से हुआ। ये धारणा कितना पावरफुल वर्ड है। अष्टांग योग उससे नहीं हुआ जितना यहाँ से हुआ, तो इसलिए मैं धारणा को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ। अष्टांग योग में हम धारणा को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो धारणा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बगैर धारणा की गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। आपको इसलिए जब साधते हो तो धारणा को साधो, और जब योग करते हो तो योग करते टाइम पे भी ये धारणा के बगैर नहीं हो सकता, ये यानी कनेक्शन नहीं हो सकता। तो कैसे उसको साधो, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी धारणा है, ये धारणा क्लियर। अभी इसमें देखो कितना अद्भुत है, यही मैं बता, इधर मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को मदद मिला है, और यहाँ साधक का महत्व मुझे इससे मालूम पड़ा है। अब इसमें कितना ब्यूटीफुल चीज है कि मैं यानी पोषण करने वाले, यानी मैं पोषण करता हूँ, यानी परमात्मा बोल रहे पोषण भी मैं पालन करता तो हुई, पर मैं पोषण भी करता है कि सेल को नरिश भी मैं ही कर रहा हूँ। तो वो कैसे, तो वो इसमें बता रहे औषधि एंड यानी जितनी भी औषधि है, जिसको भी बोलते हैं, जिसको भी औषधि यानी क्या होता है। अभी हम तो खाने पीने की बात करते, पर यहाँ परमात्मा खाने पीने की बात ही नहीं कर रहे, इधर औषधि की बात हो रही। औषधि यानी जो भी वेजिटेशन, जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी है, जो औषधि है, जो लाइफ को ये करता है, वो सबको नरिश में करता है। अभी एक सिंपल हम इसको औषधि को या प्लांट को ही समझे, पेड़ पौधों को ही समझे, ठीक है, पर इसको साधेंगे तो और डिटेल में हम इसको और अच्छे से साधेंगे एडवांस में। फिलहाल इसको हम प्लांट ही पकड़ के चलते हैं, पेड़ पौधे समझते, ठीक है। तो हमारे बॉडी में तो पेड़ पौधे है ही नहीं, पर हमारे बॉडी में औषधि है, तो उसको कौन नरिश करता है, तो ये सब हमको साधना होगा। अभी इसमें फिलहाल तो ये समझो कि ये प्लांट के लिए बताया गया, ठीक है। तो प्लांट के लिए बताया गया, तो शायद तो कितना ब्यूटीफुल इसको बताया, देखो उसको कैसे कहते हैं, समा। अब इसमें सोमा बोला है, सोमा यानी क्या, द मून, चंद्रमा को बोला गया। अब इसमें चंद्रमा किस तरह नरिश करते हैं, क्या कोई मेरे को बता सकता है। इसमें मैंने बहुत जगह देखा सोमो को चंद्रमा को ही बोला गया, तो चंद्रमा इधर कैसे पिक्चर में आ जाएगी। इसको साधने से परमात्मा ने जो डायरेक्शन मुझे दी है। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? हाँ मैं पूछ रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जिसमें बोलता है कि औषधि यानी हमको सब नरिश कर रहे हैं परमात्मा, एक हमारे अंश को नरिश कर रहे हैं। तो पेड़ को औषधि यानी पेड़ को पकड़ लेते हैं। अभी हम बॉडी से कंफ्यूज नहीं करते। अभी हम एक पेड़ है, बड़े पेड़, छोटे पेड़, जो भी वेजिटेबल, जो भी प्लांट सबको दिखते हैं, उनको नरिश कैसे कर रहे हैं। मून का एग्जाम्पल दिए, सोमा यानी चंद्रमा, जिस तरह चंद्रमा नरिश करता है, कैसे पहले पढ़ लेता हूँ। नरिश्मा, मैं चंद्रमा बनकर, यानी वो बता रहे मैं सोमा बनकर, यानी भूत, यानी मैं चंद्रमा बनकर रस आत्मक, यानी रसम आत्मक, यानी क्या बोल रहे कि मैं उनको रस प्रदान करता हूँ, लाइफ ऑफ जूस प्रदान करता हूँ। यानी जूस है जो लाइफ का, जो जीवन का जो जूस है, लाइफ का जो जूस है, वो मैं प्रदान करता हूँ। सोचो अगर लाइफ का जूस नहीं मिले तो कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या, किस चीज की बात हो रही है, वो कौन से रस की बात हो रही है, जो मून से कैसे है। अब इसको आप कितने मैं जब इसको साधा तो परमात्मा, जो मैं इसको बहुत जगह ढूंढा कि मून कैसे रिलेवेंट है, तो साइंस भी मानती है मून है, पर मून डायरेक्ट कोई नरिशमेंट नहीं करता है। मून क्या है, सूर्य का प्रकाश ये करता है, उसकी उष्णता को देता है, तो उससे कोई इनडायरेक्ट हेल्प होता है, बाकी ऐसा कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं है। तो इसको आप साधो, परमात्मा मुझे एक डायरेक्शन दिया। मैं तुम लोग से बोलता है पॉसिबल, पहले तुम सोचो फिर बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा परमात्मा, फिर उसके हिसाब से मैं साधा, और उसके हिसाब से मैंने ढूंढा, तो मुझे इसका आंसर मिला, पर संक्षेप में मिला, पर परमात्मा मुझे डिटेल में दिया इसका आंसर। तो कैसे मून कैसे नरिश कर सकता है बताओ। तो इसमें लिखा है, परमात्मा स्वयं भगवान वाचा, सोम यानी मैं मून, चंद्रमा बनकर जूस, जो लाइफ का जूस है, वो जो लाइफ के जूस से मैं एक अंश को नरिश करता हूँ।
सर ग्रेविटी इफेक्ट्स है, हाँ ग्रेविटी के इफेक्ट्स है। वेरी गुड, ग्रेविटी कैसे पर कैसे मून कैसे कर सकते हैं? हमारे बॉडी में वो वाटर इनटेक ज्यादा होता है तो हाँ तो वाटर तो पानी से मिलता है हमको। चंद्रमा का फिर प्रभाव पड़ता है उस पे। हाँ कैसे चंद्रमा कैसे रिलेवेंट है? चंद्रमा तो ना जूस प्रोवाइड कर रहा है तुम्हारी बॉडी को। जूस नहीं, वाटर। हमारा बॉडी में भी 70% वाटर होता है ना, तो हाँ तो पानी चंद्रमा देता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, पानी की तो चंद्रमा देता है। साधो साधो तुम लोग उसको ग्रेविटी इफेक्ट तो है, हाँ पर वो ग्रेविटी इफेक्ट ही है, पर वो मैं समझ नहीं रहा कैसे मैं बताऊं। तो ग्रेविटी कैसे है वही तो बताओ ना, तुमने किधर पढ़ा है कि कैसे है? सादा है कि पढ़ा है पहले वो बताओ मेरे को। सादा है। सादा है तो फिर पता मून का थोड़ा तो वाला। और सादो मिलेगा फिर तुम्हें। अगर तुम ग्रेविटी का से वो हाई टाइड लो टाइड्स के हिसाब से बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। जो पानी का हाई टाइड लो टाइड होता है तो उसमें मून का इफेक्ट है ना। पानी में लो टाइड हाई टाइड मून से होता है ना, ये कितनों को पता है? मालूम यस है। सर, मुझे भी सबको पता है। तो ये चीज कॉमन है। पर पेड़ को ही पकड़ते हैं हम अभी तो, औषधि पेड़ को पकड़ के चलते हैं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो एडवांस के लिए रखते हैं। पेड़ को पकड़ते हैं, पेड़ में किस तरह औषधि किस तरह जूस प्रोवाइड, लाइफ का जूस प्रोवाइड कर रहे बोल रहे थे, ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है। इस पे कुछ रिलेवेंट है जो हाँ? हनुमान संजीवनी बूटी, क्या हो गया? हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, हाँ हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, तब तो रात को सब चमक रहे थे, तो उसका कुछ है रिलेवेंट? नहीं मैंने हर एक जड़ी बूटी की बात हो रही है, हर प्लांट हर वेजिटेबल की बात हो रही है, मैं इधर हर प्लांट को पकड़ रहा हूँ। या औषधि वर्ड को भी इसमें अभी देखो, आप कोई भी गीता इसमें पढ़ोगे ना, इसमें औषधि को प्लांट ही बोला गया है। तो इसको आप साधोगे ना तो ये बहुत इन डेप्थ चीज है, इसको साधो तो और डिटेल मिलेगा। अभी फिलहाल हम इसको प्लांट ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो उसको जूस प्रोवाइड करने वाला मून है, यानी मैं मून की तरह उसको जूस प्रोवाइड करता हूँ, लाइफ सप्लाई करता हूँ लाइफ जूस को। मून कैसे सप्लाई करेगा? इससे तो मजाक, लोग क्या डायरेक्ट मजाक उड़ाना चालू करेंगे, मून क्या क्या लेना देना है, सादे के नहीं। शीतलता प्रदान करता है। हाँ शीतलता, कूलनेस रात को। तो शीतलता से कैसे मून जूस कैसे लाइफ का मिलेगा, मेरे को बोलो ना। ना बोलो सनी रहा तो फिर उसको वो नहीं मिलेगा ना, मींस नमनेस नहीं मिलेगी ना। क्या क्या इसीलिए नमी चंद्रमा नमनेस प्रदान कर रही है। क्या क्या प्रदान करते हैं? नमनेस, जो हल्का सा नमनेस होता है, नमी growth नमी कर रही है। यस तो नमी से क्या, नमी चंद्रमा से भी ठीक है, शीतलता पर नमी होती है तो उससे कैसे जूस प्रोवाइड होगा? और हर जगह नमी नहीं रहता है ना, अभी डेजर्ट में रोशनी से। हाँ रोशनी जो सूर्य से प्रकाश मिला, चलो पर लाइफ का जूस प्रोवाइड करता हूँ बोल रहा है परमात्मा की। तो भगवान बात क्या है, रस आत्मा का, यानी रस है, जो आत्मा का रस है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी उनको जूस लाइफ का जूस प्रोवाइड करता हूँ। तो वो तो पानी है ना? हाँ तो लाइफ का रस पानी है ना, जल। हाँ तो पानी लग रहा है आपको, तो पानी कैसे प्रोवाइड करता हूँ? वो ग्रेविटी से वो ऊपर आता होगा। रात को ग्रेविटी इफेक्ट से थोड़ा ऊपर आता होगा। हाँ बराबर। अभी आप सोचो, नारियल पानी का इतना बड़ा पेड़ है, वो नारियल पानी का पानी ऊपर पेड़ के नारियल के अंदर कैसे पहुंचता है? सोच के देखो ना। अभी हमारे ब्लड में हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में खड़े हैं, हम बॉडी को टच करके हमको ब्लड प्रेशर दिखता है ना, ब्लड फ्लो हो रहा है ना, पंप है वो फ्लो करता है ना, इतना फ्लो करता है, इतना हमारा हाइट क्या है,
6 फीट से ज्यादा नहीं होगा किसका, इधर 6 सवा 6, अपने इधर ज्यादातर 6 फीट वाले, सवा 6 फीट वाले। 6 फीट हम खड़े तो हमको कितना बड़ा हार्ट चाहिए जो पंप कर रहा है, तब जाके हमको ब्लड ऊपर चढ़ता है बॉडी में। हार्ट बंद हो जाए तो खत्म, सब किस्सा खत्म। अब पेड़ में तो हमको कुछ हार्ट दिखता नहीं है, या आप टच करो तो किधर नर्व, ये नर्व है क्या जिधर से पानी जाएगा, आपको फील होगा क्या कि कुछ भाग रहा है पानी, तो फील होता है? नहीं। नहीं फील होता है ना। तो कैसे पहुंचा रहा है, वही तो ब्यूटी है। तो ये तो इसमें मून की जो ग्रेविटी है, सिर्फ ग्रेविटी नहीं बोल सकते, तो ये मून का जो जो पोजीशन है, जो ऑर्बिट में जिधर जो बोलते हैं ना, अर्थ के जो ऑर्बिट जितना डिस्टेंस में मून रहता है, और जैसे वो मून अर्थ को जो साइकिल है उसका, जो बोलते हैं ना क्या उसको, लूनार एक्लिप्स, जो अलग अलग लूनार्स है ना, मून का जो अलग अलग ये है, अलग अलग जो जिस तरह मूव होता है, जिस तरह उसका चलन होता है, वो सब प्रभावित करता है। मून का पूरा इतना अद्भुत है, जितने एक्लिप्स है, जितना उसका मूवमेंट है। हाँ, इसीलिए चंद्र ग्रहण लगती है जब, तभी खाते और पीते नहीं है ना कुछ। हाँ वो तो अलग चीज है, पर ये तो कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना जूस बॉडी को। तो अगर मून वो ऑर्बिट में नहीं होता तो लाइफ नहीं होता, क्योंकि जूस नहीं मिलता हमको। तो इट इज नॉट ओनली ग्रेविटी, इज दैट पर्टिकुलर, बोलते ना वो जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट में मून का होना, उतना पर्टिकुलर ग्रेविटी होना, वो शीतलता होना, वो प्रकाश होना, वो सबको बोलते ना, एक बोलते ना जब हम करते ना कुछ चीज बनाते नहीं कि एक चीज को डालते जो सबको कोऑर्डिनेट करे प्रॉपरली। एक चीज है जो हर चीज को, ये घूमने से ये हो रहा है, इधर ये डिस्टर्ब हो रहा है, उधर वो डिस्टर्ब हो रहा है, ये एक चीज लगा दो वो सबको मैनेज कर लेगा, क्यों? खुद भी घूमता है, चंचल है, वो अर्थ को घूम रहा है, ये पूरा अर्थ और मून पूरे सूर्य को घूम रहा है। तो इसमें किधर ना किधर कुछ तो होता रहेगा ना गड़बड़, तो उसको मून मैनेज करता है। उस पर प्रकाश भी मिल रहा है, उसमें शीतलता भी मिल रही है, उसमें ग्रेविटी भी मिल रहा है, और उसका साइज जो है मून का, वो और अर्थ का साइज और सूर्य का साइज सब एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल चीज में है। और वो ऑर्बिट, वो जो ऑर्बिट जिस तरह घूमता है, वो जो ऑर्बिट का वो जो घूमने का जो ये है ना, जिधर घूमता है जो ऑर्बिट है उसका, जो जिस जगह वो घूमता है, वो अर्थ का जो ऑर्बिट है, ये सब एक सिंक्रोनाइज जो हो रहा है, उसमें कहाँ तो भी कुछ एक कसर रह जाता है। अगर वो नहीं रहा तो बोलते हैं जो फाइनल ट्यूनिंग जो करता है, वो ट्यूनिंग मून कर, ये परमात्मा ने मुझे महसूस कराया। अद्भुत चीज है। इट इज नॉट ओनली जस्ट, ये पूरा ट्यूनिंग बोलते हैं ना उसको, ट्यून फाइन सेटिंग करते हैं ना, सब कुछ बन गया समझो। आप कुछ बना रहे हो, आप कुछ मैन्युफैक्चर, कभी आप कुछ पेंटिंग भी करते हो, सब रह गया। एक पेंट हल्का सा आप करते, पेंटर भी करता है, तो कोई भी चीज ले लो। आप डांस करने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझो आप डांसर हो, आप अच्छा डांस कर लेते हो, पर एक म्यूजिक के लिए पर्टिकुलर आपको खुद को एक ट्यून करना पड़ता है, वो उसको वाव मूवमेंट लाता है वो गाने में। बाकी डांस तो अच्छा कर रहे हो, एक अच्छी, मैं ऐसे लोग को जानता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल जो गोविंदा को पकड़ो, गोविंदा इज नॉट अ बिग डांसर, पर वो ट्यूनिंग करना जानता है म्यूजिक को, इसलिए वो समय पे वो, तो वैसे और भी लोग हैं जो डांस नहीं अच्छा कर पाते, पर वो बोलते ना वो फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। तो वैसे कुछ डांसर लोग जो अच्छे डांस भी करते हो, उनको ट्यूनिंग करने आता है म्यूजिक के हिसाब से, क्राउड के हिसाब। तो ट्यूनिंग में सब कुछ लगता है आपको, क्राउड कैसे है, वो मूवमेंट क्या है, किस चीज के लिए पार्टियां अरेंज की गई है, बर्थडे पार्टी है, मैरिज पार्टी है, क्या है, क्या पार्टी, वो सेलिब्रेशन किसके लिए किया जा रहा है, प्लस वो क्राउड कैसे लोग है, इंडियंस है, इंटरनेशनल लोग है, ज्यादा एकदम ही बोलते ना एकदम पढ़े लिखे लोग है, तो वो सब जगह आपको फाइन ट्यूनिंग करती है। आप कैसे भी किधर भी डांस नहीं कर सकते हो, सब एंजॉय नहीं करेंगे। तो वो फाइन ट्यूनिंग, जो ट्यूनिंग होता है ना, वो मून करते हैं। फाइन ट्यूनिंग, सब कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो भाई मून को रख दिया, वो सब मैनेज कर लिया, सबको रस मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई बचेगा नहीं। तो ऐसा अद्भुत चीज ये चीज है।
तो इसको अभी मैं क्या बताऊं आपको, ये जब ये हुआ तो आई वॉज शॉक कि परमात्मा किस तरह, ये किधर नहीं लिखा है। हाँ सर, अद्भुत है हाँ सच में। मुझे भी रियलाइज हुआ अभी कितना परफेक्ट बना है। तो सोचो वो फिनिशिंग टच, वो मून फिनिशिंग टच था। हाँ, वो पूरा फिनिशिंग प्रोजेक्ट का टच फिनिशिंग था, जो टच। फाइनल ट्यूनिंग कुछ तो रह गया, तो परमात्मा ने मून को रख दिया और फिर फर्स्ट क्लास चलने लग गया। पर मैंने सोचा एक और ऐसा हो सकता है, तो इससे क्या कर सकते हैं, तो मून रख दिया, वो परफेक्ट हो गया। कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा रहेगा ना भाई, ये नहीं ठीक है, तो मून को रख दे तो मून ने सब परफेक्ट कर दिया। तो बोल रहे मैं वो मून हूँ, मैं वो मून बनकर सब फाइन ट्यूनिंग कर लेता हूँ। तो टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, आई विल डू द फाइन ट्यूनिंग। पर तुम तुम्हारा कर्म तो करो, धर्म पे तो चलो। तो ये इतना अद्भुत श्लोक है, बिलीव मी। तो ये पूरा, ये आप साधक बनो, मैं बोल रहा हूँ, यू जस्ट एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू बी साधक। ये छोटी सी चीज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने छोटी सी चीज मेरे लिए, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा ये हो गया ना। मैंने कितना कोशिश किया जानने का हर जगह, और मुझे किधर मिला, वो मून कैसे हो सकता है, मैं वो शॉक, मून कैसे हो सकता है। एक सेकंड में परमात्मा ने मुझे अनुभव किया, एक सेकंड परमात्मा अनुभव कराते हुए, मैं बोल रहा हूँ इट इज अद्भुत। हो तो हमारे अंदर है, सबके अंदर है ना वो, एक सेकंड में डायरेक्ट अनुभव, जैसे बोलते हैं ना, उन्होंने करके दिखा दिया, क्योंकि वो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है कि वह सर्वशक्तिमान है, वही पालन करता है, वही सस्टेनर है और वही प्रोवाइडर भी है। सोचो अभी क्या क्या है परमात्मा, तो ऐसे अद्भुत चीज को अभी हम क्या बोले, और फिर उसमें भी हम डाउट करें, तो ये जब आप ऐसे साधक बोल के आप ऐसे अनुभव परमात्मा कराएंगे, बोले छोटी से छोटी चीज हो, पर आपको तो अनुभव हुआ ना, प्रसाद तो मिला ना। तो प्रसाद जब ग्रहण करोगे, आपको जो संतुष्टि मिलती है वो अद्भुत है, और उसी से फियर दूर होता है, उसी से डाउट दूर होता है, और कोई तरीका दूसरा है नहीं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं तो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर हुआ, ये चीज बहुत जरूरी था। नहीं सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ कैसे चंद्रमा कैसे होगा जाए। अभी देखो, अभी सूर्य, अभी समझो ये सूर्य है, ठीक है, एक जगह पे सूर्य है, अभी ये अर्थ है, अभी अर्थ खुद को भी घूमते और सूर्य को भी, सन को भी घूमते, पर ये पूरे चीज का पर्पस क्या है, कोई लाइफ सस्टेन होना अर्थ में, बराबर। अनीता सुन Yes. अभी हाँ, लाइफ एक्चुअली लाइफ, ये जो लीला उनकी चले ना, लीलाधर की लीला तो चले, अभी वो लीलाधर की लीला चलने के लिए लाइफ चाहिए, सब ऑटोमेटेड चलना चाहिए, उनका धर्म की स्थापना, सब परफेक्ट चलना चाहिए, राइट। तो जब परफेक्ट चलने में कुछ तो प्रॉब्लम होता रहेगा ना। अर्थ घूम रहा है, सूर्य इधर है, फिर ये पूरा यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड को घूम रहा है, अपने आप में भी घूम रहा है। हाँ, पास लाओ, क्या हो गया, थोड़ा पास लाओ, आपके जो हाथ दिखा रहे ना अर्थ और हाँ ये ऐसा ना, पास लाओ। हाँ तो ये सूर्य, ये ऐसा अर्थ ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, बराबर। तो अब ये घूम रहा है, ये घूमने में तो है सब परफेक्ट लगता है, पर किधर ना किधर कुछ तो रह रहा है ना। पानी का हाई टाइड लो टाइड हो रहा है, जो वायु जो बोलते हैं विंड भी जो मूव हो रहा है, वो विंड भी तो जरूरी है ना। वो तो चंद्रमा जी की वजह से होता है ना। तो चंद्रमा अगर नहीं रहे तो क्या होगा, कुछ तो गड़बड़ होता रहेगा ना। सब बन गया, एक चंद्रमा डालने से सब परफेक्ट चलने लग गया, तो ये सब फाइन ट्यून हो गया ना। अभी समझो दो चीज घूम रहा है, प्लस पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, तो इस चीज में किधर ना किधर तो कुछ तो फाइन ट्यूनिंग के लिए कुछ चाहिए ना, कि कभी ये घुमा तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा तो क्या करे, फिर ये घूम गया तो ग्रेविटेशन में गड़बड़ हो गया तो क्या करे, पानी ज्यादा इधर कम हो गया, उधर ज्यादा हो गया, कोई तो एक चीज चाहिए जो फाइन ट्यून करे, तो मून को डाल दिया उधर, तो मून वो मैनेज कर लेता है। अभी समझ में आया कुछ? यस सर।
वो फाइन ट्यूनिंग के लिए है। किधर समझो आप इधर इधर चंद्र इधर है, सूरज इधर है, सूरज का प्रकाश का कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा। अभी प्रकाश का इंपॉर्टेंस तो कितना मिले उतना ही प्रकाश उधर जा रहा है, तो वो ऐसी जगह पे है मून, प्लस उसकी शीतलता जा रही है, प्लस उसकी ग्रेविटी भी है ना। बराबर। वो मून का साइज भी परफेक्ट है, वो 108 का हमने देखा ना, 108 जो सन और मून का जो डिस्टेंस है ना, उतना डिस्टेंस आप डिवाइड करोगे ना अर्थ और सन के डिस्टेंस को, वही 108 होता है। तो सोचो इतना अद्भुत चीज से सब बनाया गया। तो ये ऐसे तो नहीं, जपमाल पे 108 होता है ना? हाँ 108 होता है, इसलिए 108 का महत्व है ना। तो ऐसे बहुत चीज है, जब ये सब देखो ना तो लगता है कि भाई कुछ तो फाइन ट्यूनिंग हुआ है। इसलिए इधर परमात्मा बोल रहे मैं मून बनकर वो फाइन ट्यून कर दिया, यानी कोई किसी को भी रस नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा, सबको रस मिलेगा। वो छोटे से छोटा प्लांट से लेके बड़े का बड़ा, वो बैनी वो कौन सा ट्री था अपना, कौन सा झाड़ है, कोकोनट ट्री जो इतना लंबा है, वो उसके नारियल पानी में पानी पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, कैसे पहुंचता रहेगा आप सोचो ना, इतना नारियल का पानी उसके अंदर रहता है। एक छोटा सा एक ड्रॉप हम खुद ब खुद पानी नहीं चढ़ सकता है, ग्रेविटी नहीं चढ़ने देगा। तो मून वो फाइन ट्यूनिंग करता है, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व होते ऊपर जाता है, किस तरह जाता है वो तो अद्भुत है। वही तो बात है ना, ठीक है। ऐसा पूरा अर्थ ऐसा घूमता रहेगा तो कुछ चीज नीचे कुछ चीज ऊपर, आप सोचो तो सब कुछ ये है ना। तो कौन फाइन ट्यूनिंग कर रहा है हर चीज को, अर्थ का भी ग्रेविटी है, मून का भी ग्रेविटी है, बाकी सब प्लैनेट है सबका ग्रेविटी, सब एक दूसरे को अफेक्ट करता है किधर न किधर, उसका सब कुछ मिलके वो यूनिवर्स हुआ है। वो सब घूम रहा है ऊपर से, और यूनिवर्स भी घूम रहा है, तो किधर ना वो सबका जो और क्या स्पीड में घूम रहा है, हम अंदाजा नहीं, हमको तो हैबिट है, अभी हम घूम रहे हैं कंटिन्यू, हर चीज मोशन में, पर हम शांत क्यों, हमको बॉडी को यूज टू हो चुका है, इसलिए हमको फील नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं कि सब मोशन में, और सब मोशन में वो स्थिति को, लाइफ को मेंटेन करना, सस्टेन करना इज नॉट अ जोक। जो स्पीड में सब घूम रहा, सब अपने अपने ऑर्बिट में रहे, सोचो कितना डिफिकल्ट है। तो वो ट्यूनिंग जो बोलते हैं ना, वो दे रहा है मून, जो अर्थ के जो लाइफ को जो ट्यूनिंग देने वाला मून है। वैसे हर एक के लिए कुछ ना कुछ रहेगा, हमको नहीं पता। जैसे श्लोक में मून का बताया, तो मून का हो गया, हमको पता चल गया, वैसे हर एक में रहेगा, हमको नहीं पता। कितना परफेक्शन में क्रिएट किया हुआ वही है। तो बात है, तो इतने परफेक्शनिस्ट है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, तो हम और उससे ज्यादा परफेक्ट क्या ढूंढेंगे। सच में। तो ऐसे परमात्मा को समर्पण करने में प्रॉब्लम क्या है, ऐसे परमात्मा कृष्ण को समर्पण होने में प्रॉब्लम क्या है, वही सोचो, वही साधो। इनको हमको लगता है पहले हम सब कमा ले फिर करेंगे, सब कर ले फिर करेंगे। अरे भाई इनको कर लो, ट्यूनर है वो, सब ट्यून सेट कर देगा, टेंशन मत लो। और इतने बड़े टेंशन रिलीवर है परमात्मा। तो हम जिस कश्ती में चल रहे हैं ये कलयुग में, ये टेंशन के बगैर जिया नहीं जा सकता। ये तो गीता है जो हमको बचा के रखा है। तो सोचो इतना टेंशन है कि पूछने की हद नहीं, पर गीता है जो हमें शांत रखता है। ये परमात्मा का जो ट्यूनिंग है मून, अगर ये हम जान लो तो हम शांत हो जाएंगे एकदम, कोई टेंशन नहीं। वो ट्यून कर लेगा, वो सेटिंग, वो फाइनल ट्यूनिंग कर लेंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। पर उनपे समर्पण तो होना पड़ेगा ना, उनपे विश्वास तो रखना पड़ेगा। कहाँ ना कहाँ फियर डाउट है, उसको हटाओ, निकाल के बाहर, निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, और संशय मत रखो। संशय परमात्मा तो बिल्कुल नहीं, गीता पे बिल्कुल नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? अनिता क्लियर हुआ?
सुरेश तो वैसे ना अभी हाँ जो सूर्य में आप बोले परमात्मा में उसमें ही है ना, शरीर जैसे हमारे शरीर में वैसे उनके उसमें है ना, ओजस आत्मा ही बोल सकते हैं एक टाइप का। आत्म देखो वही तो साधना है ना, वही तो बात है, वही तो साधना है। वही मैं सोच रहा था क्योंकि एक जैसे हमारे शरीर से आत्मा निकलते हमारा शरीर टूट जाता है, बिखर पूरा जाता है। बिखर मतलब बिखर जाता है। वैसे ही जब प्लैनेट्स सोलर अपने यूनिवर्स में ऐसे स्टार्स जब उनका टाइम होता है वो भी बिखर जाता है। तो मैं वही सोचा था उनका भी ओजस आत्मा जब निकलता होगा तब वो प्लैनेट पूरा डिसॉल्व होता होगा। अभी क्या करना है हमको, अभी तुम जाए स्टार पे चले गए, यानी स्टार वो कौन सा बात हो गया, वो दूसरे लोग का पहले हम खुद के पहले स्व परिवर्तन का फोकस करेगा और कुछ नहीं। वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मत डाइवर्ट मत करना, हमको डाइवर्ट नहीं होना, हमको खुद के बॉडी को, हम खुद के बॉडी को साध लिए ना दुर्वेश, सब साध लिए ना। स्टार का क्या होता रहेगा वो सब टेंशन मत लो। तो आत्मा का मैं सोच रहा था, आत्मा मतलब जो आत्मा का सोचो, आत्मा क्या है, आत्मा अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस ना। हम अवेयर है ना, ये गाबी जो आप अवेयर हो ना, क्या जो भी आप अवेयरनेस आपको जो है वो कॉन्शियसनेस है, वही आत्मा है, समझो। ठीक है, अभी वो कॉन्शियसनेस किस तरह परमात्मा के कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है उसको साध सकते हो आप। इधर ओजस को मत लो, इधर अवेयरनेस की बात हो रही है। मैं क्या सोचा था कि मैं वो सोचा जैसे आत्मा हमारा पूरा ये एनर्जी है, बॉडी की फुल एनर्जी वो करती है ना। हाँ आत्मा, वैसे सन के अंदर भी वो एक परमात्मा है जो वो उनको स्थूल है ना, एनर्जी देती है। आप आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, एनर्जी स्थूल है। सूर्य को हाँ, पर सूर्य के अंदर भी परमात्मा का कुछ तो अंश है कि वही ओजस है ना। हाँ वही ओजस ओजस तो है, मैं वैसे बोल रहा था। तो ओजस है तो वो पण स्थूल है ना। वो सूक्ष्म में क्या है, सूक्ष्म में स्वयं पुरुषोत्तम है, स्वयं परमात्मा। ओजस मतलब क्या है? ओजस मतलब एनर्जी, एनर्जी सूक्ष्म है, एनर्जी स्थूल है। बॉडी में जो सर ये भी साथ में लाया कि ये वाला आपने अभी क्या बोला था कि आत्मा परमात्मा से कनेक्ट कैसे है? कैसे सोचो ना, वो अद्भुत है। आपको मिल गया आंसर? मिल गया, प्रोसेस है ना, सब साधते रहना पड़ेगा कंटिन्यू, कुछ कंप्लीट कुछ मिल नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या है ना, आंसर कैसा शब्दों में नहीं है ना, अनुभव की बात है ना, ये अनुभव तो हम सब करते हैं। हाँ सर, हम उनके अंश है इसीलिए कनेक्ट हैं। हम उनके अंश है तो किस तरह? तो शरीर से कनेक्ट है ना, कॉन्शियसली, क्योंकि वो ये शरीर से कनेक्ट है, ये शरीर के अंदर दोनों है, इसके लिए हम कनेक्ट है। नहीं 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 नहीं, शरीर देखो वही तो बात है ना, शरीर प्रकृति का है। हाँ पर ये शरीर में ही परमात्मा आत्मा दोनों है। अब कैसे, वही तो सोचना है, कॉन्शियसनेस कैसे है, सच्चिदानंद। अभी देखो परमात्मा के स्वरूप मैंने बताया था, याद है? एक तो बिंदु स्वरूप है, एक सच्चिदानंद है, एक पुरुषोत्तम है, और एक सौम्य रूप है जो कृष्ण का रूप है। तो आप सोचो कि परमात्मा इतने स्वरूप में एक साथ कैसे रह सकते हैं? हम परमात्मा के अंदर ही है ना, इसीलिए परमात्मा हमसे कनेक्ट है। हम उनके अंदर, क्योंकि हम कौन है, सनातन है, सनातन, हम उनके तन के अंदर है, सनातन है, हम शेयर करते हैं उनके। तो अब इस ये तन शेयर करता है परमात्मा के शरीर को, बराबर हम कॉन्शियसली परमात्मा के कॉन्शियसनेस को शेयर करते हैं, हम सच्चिदानंद को शेयर करते हैं, हम प्रकृति को नहीं शेयर करते। परमात्मा भौतिक भी है, अलौकिक बोलते ना, और स्पिरिचुअल भी है। परमात्मा तो सब कुछ है ना, सब चीज उनसे ही है ना, पर हम सब कुछ नहीं है, हम सिर्फ उनके कॉन्शियसनेस है बस।
परमात्मा का ऐश्वर्य को हम सोचो, परमात्मा का ऐश्वर्य क्या है? सर अभी क्या कहा आपने? अभी क्या कहा आपने? अभी जस्ट इससे पहले कि हम परमात्मा का सिर्फ कॉन्शियस हम वाला रूप है। कॉन्शियसनेस के पार्ट है, हम शरीर, अभी हम कोई स्थूल के पार्ट नहीं है। अभी सच्चिदानंद क्या है? तो मतलब परमात्मा के बहुत सारे रूप है, अखंड रूप है, उसमें से एक रूप जो कॉन्शियस आता है वो उनमें से हम है एक। यानी सच्चिदानंद के चित्त, मतलब चित्त कॉन्शियसनेस के पार्ट है। वो उनका ही एक्सटेंशन है। हाँ, उनके इसलिए तो हम उनके अंश है ना, हम रचयिता है, हम रचना नहीं है। ठीक है, तो ये जब ये क्लियर हो गया ना तो सब क्लियर हो जाएगा। घड़ी घड़ी हम बॉडी को रिलेट करते तो प्रॉब्लम, बॉडी हम है ही नहीं, वो तो कर्म क्षेत्र है ना, वो प्रकृति क्या है। अभी गाड़ी में बैठे, मैं गाड़ी, हर चीज को गाड़ी से रिलेट कर, हम गाड़ी नहीं है ना भाई, हम ड्राइवर है, हम ड्राइविंग सीट में बैठे, तो हम कौन है? हम चालक है गाड़ी के, हम तो ही ना गाड़ी है। अब गाड़ी छोड़ दो तो खत्म हो गया, गाड़ी अपना रह गया, आप अलग चले गए, दूसरे गाड़ी में बैठ गए, तो आप क्या वही गाड़ी, कितने गाड़ी आपने अभी तक चेंज किया हमको नहीं पता, और हम एक एक गाड़ी से रिलेट करते बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे। और ये भी कौन सी गाड़ी है? ये मल्टी डायमेंशनल गाड़ी है सर। हाँ, ये कॉन्शियस सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, और ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार सब परमात्मा का है, ठीक है। तो परमात्मा ने हमें मतलब ऐसे अकेले क्यों नहीं रखा? मतलब ये मुझे प्रकृति दी, मुझे ये शरीर दिया, और शरीर में ढेरों मतलब सेल दिया, और बोलते ना फीलिंग्स दी, बहुत कुछ दिया, तो मतलब वो सब क्यों दिया? मतलब समझा नहीं। मतलब अभी समझो तुम हो, तुमको गाड़ी क्यों चाहिए? तुम खुद भाग सकती हो ना? हाँ। तो गाड़ी क्यों चाहिए? जल्दी जाने के लिए, एक्सप्लोर करने, नया जगह देखना है, जल्दी पहुंचना है। यस, टाइम बचाना है। टाइम पहले तो गाड़ी वाड़ी नहीं थी, लोग जी रहे थे ना, कि नहीं जी रहे थे? अच्छा, जी रहे थे। फिर घोड़े को पकड़ के उस पे चढ़ के, जो घोड़ा फास्ट भागता था उसको पकड़ के उसके ऊपर बैठ के चलने लग गए। फिर बाद में गाड़ी बनाना चालू कर दिया। अभी तो प्लेन बना के यहाँ से वहां तुरंत 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चले जाते। अभी स्पेस क्राफ्ट बना जो अर्थ के बाहर ट्रेवल कर सके। ये जो क्यूरियोसिटी, ये क्या है? तो एक क्यूरियोसिटी के लिए सब है। तो यही तो लीला है ना, यही तो है, यही तो क्रिएशन करवाता है। नहीं तो कुछ क्रिएशन होता ही नहीं ना। एक पेंटर पेंटिंग में पेंटिंग क्यों बनाते बैठा है? नया वो करने के लिए। क्योंकि क्यूरियोसिटी, कहा ना, कुछ तो कार्य करना, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने ये शरीर लिया। हाँ, कर्म करने के लिए। कर्म क्षेत्र है शरीर, उसको अभी कर्म क्षेत्र हमको आपको कॉन्शियस दिया है कि आप इसको सही, कर्म क्षेत्र को सही से चलाओ ना। कर्म क्षेत्र बनाने के लिए और खुद के कॉन्शियस का विस्तार करने के लिए भी है क्या ये? जैसे परमात्मा का कॉन्शियसनेस पूरे बोलते हैं ना, एक कण कण में है उनका, तो वैसे ही हमें भी ये शरीर दिया है कि पहले तुम्हारा कॉन्शियस ये शरीर में पूरा विस्तार करो। ऐसा है। हमारा विस्तार तो शरीर तक है ना, पर हम रिप्रेजेंटेटिव है, हम परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव। हम इधर है कि कर्म क्षेत्र को हम इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, हमको उसका अंदाजा भी नहीं है। हम धर्मराज के रिप्रेजेंटेटिव, तो हमको क्या धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी ना, या तो मददगार तो बनना पड़ेगा एटलीस्ट, कुछ नहीं तो वो भी नहीं, मददगार भी नहीं, पर खुद तो धर्म पे चलना पड़ेगा ना। वो कर्म क्षेत्र को तो धर्म पे चलाना पड़ेगा।
मिनिमम तो उतना तो करना पड़ेगा, वो भी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। कुछ हुआ? यस सर। हर एक में कॉन्शियसनेस उतना एडवांस नहीं है जितना मनुष्य में है। मनुष्य इन्हीं में जो कॉन्शियसनेस जितना परमात्मा का बोलते हैं ना, बहुत बोलते हर लेवल रहता है ना, तो कॉन्शियसनेस का हमारा लेवल बहुत सुपीरियर है। इसलिए तो हम रचयिता के हम पार्ट हो जाते हैं ना। वही जानवर का कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल नहीं है, वो पूरा प्रोग्राम्ड है। वो खुद का कोई डिसीजन ले, वो प्रोग्राम के हिसाब से चलते हैं। एक जानवर को देखो ना, तुमको पता चलेगा क्या सोचते रहेंगे, क्या करते रहेंगे। बस वो जी रहे, बस कुछ सोच नहीं रहे। वो अलर्ट है, बस जी रहे, भूख लगा खाओ, ये करो, वो अलर्ट है बस। सोचने की क्षमता नहीं होती ना उनमें। सोचने की देखो मेमोरी तो उनमें भी है, पर वो बोलते ना प्रेजेंट में बस है। वो अभी उनको जी रहे बस। वो उनको कल पास्ट वास्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो जानवर सब तमोगुण में आते होंगे ना? हाँ, तमोगुण में आते होंगे उनमें वो ना? तमो रजो सतो का नहीं क्या होता है ना, क्योंकि उनका चॉइस ही नहीं है ना। मोड का चॉइस तो हमारे पास है ना, प्रोग्राम्ड है। उनके पास विवेक नहीं है ना। उनके पास 3 विवेक गुणों में नहीं। उनका शरीर नहीं आता। हाँ, 3 गुणों में उनका शरीर नहीं आता। नहीं ना, वो तो प्रोग्राम्ड है। उसमें क्या अभी गुण किसको बोलाएगा? हमारा गुण यानी हमारा स्वभाव, हमारा कैरेक्टर। अबे उनको चॉइस ही नहीं है तो काय का गुण? अबे पेड़ का काम है, वो पेड़ अपने धर्म पे टिका हुआ है, उसको देना है सिर्फ। कैसे देना? प्रकृति के साथ मिलकर ऑटोमेटिकली मून उसको नरिश करता है, वो चल रहा है। उसको ना पेन है ना कुछ है। पर जानवर को ऐसा नहीं, जानवर को एफर्ट्स है, वो तो उसको पेन फील होता है। जानवर को अलर्ट रहना पड़ता है कंटिन्यू, क्योंकि वो फूड चेन का पार्ट है। उसको पेन होता है, उसको अलर्ट रहना पड़ता है, उसको भूख लगता है। वो थोड़ा एडवांस है झाड़ से, पर वो अलर्ट है, वो एफर्ट्स डाल रहा है। अभी शेर कैसा शिकार विकार कैसा करता है ना, तो प्रोग्राम ने तो शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो उसको जीने के लिए एफर्ट्स डालना ही है। तो उन एफर्ट्स को सीखो जानवर, वो सब हम करके आए तो हमको मालूम है एफर्ट्स क्या है, सेक्रीफाइस किसको बोलते हैं, देना किसको बोलते हैं, हमको सब पता है, तो हम सब करके आए ना यहाँ तक। तो अभी वो सब हमने जो किया है वो हमको अभी निभाना है। अच्छा एफर्ट्स कैसे देने का? जानवर से सीखो। देना किसको? पेड़ों से सीखो। सिर्फ देते बैठे, कुछ कभी उन्होंने कुछ मांगा है क्या? सब दे दो दो दो, काटो तो भी वो, आप काट दो तो भी वो किधर से बढ़ेगा? थोड़ा पानी मिल गया तो पेड़ के अंदर से पेड़ बढ़ेगा। देते ही बैठता है, उसको कुछ काम ही देना है। क्या हम ऐसे दे सकते हैं? अरे दे सकते, हमने पेड़ की तरह जी के दिया है ना। तो वैसे ही है, क्या मिनरल्स की तरह हम एकदम एक स्थिति में रह सकते हैं? सॉल्टी रहता है बस, वो चेंज नहीं होगा, कोई भी हो, कुछ भी हो जावे, सालों से करोड़ों साल से वैसे ही है। तो क्या हम भी मिनरल्स की तरह वैसे हो रह सकते? एक ही धर्म पे टिके हुए? हम जो धर्म पे, वही धर्म पे टिके रहे, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हम वो सब करते हुए आए ना। तो ऐसा अलग अलग हम जो डायमेंशन है हमारे लाइफ की, हमने जो देखा वो हमको जीना है, बस खत्म हो गई बात। हम ये सब चीज को समझ सकते हैं ना, वो हिसाब से हमको धारण करना होगा हमारा धर्म क्या है। वही धारण को वर्ड को साधो। जैसे परमात्मा ने सबको धारण किया, उसमें सब अलग अलग है ना, सब सूर्य अलग है, चंद्र अलग है, भूमि अलग है, तो उसके अंदर एक एक सिस्टम्स अलग है, पर सबको परमात्मा ने धारण किया हुआ है। तो उसी तरह हम भी धारण कर सकते हैं अलग अलग डायमेंशन।
और कोई क्वेश्चन है? देखो इतना भी ये नहीं है, ये क्या ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही से, पर आपको अनुभव करना है, तो अनुभव करने के लिए साधना पड़ेगा और उसमें मदद परमात्मा करेगा। शब्दों से नहीं मिल सकता है, मैं भी जानता हूँ। शब्दों से क्या और शब्द निकलेगा और क्वेश्चन निकलेगा, पर वो क्वेश्चन निकलते निकलते एक बार जब साधते रहोगे, है ना, संवाद में जाओगे, संवाद में अचानक परमात्मा तुमको अनुभव करा देगा, एक झटके में, एक सेकंड में, तब सब क्लियर हो जाएगा, बुद्धि एकदम क्लीन हो जाएगी, एकदम इल्यूमिनेट हो जाएगी। उनका ही ओजस है ना, उनका ही प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो कौन कीर्तन करने वाला है? कीर्तन कौन कर रहा है? अरे कोई नहीं कर रहा है क्या कीर्तन? करो, कोई कर। अनीता कर रही हो? कल्पना? तो मैं ही करता हूँ फिर। हाँ चलो, मैं करती हूँ सर। कर रहे हो, चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता से। तो इतना समय क्यों लगाना है जब करना है तो? चलो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता से कि आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता, जन्म निरंजन दाता, हमें शरण में दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता, तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उनके संकट टाले भारी भारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
हरि बोल। बहुत अच्छे। देखो अनीता, तुम्हारे गाने कीर्तन नहीं है, तुमको तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ये इनकी लीला ही न्यारी है ना, तो उसको क्वेश्चन मत करो, लीला को क्वेश्चन मत करो। क्योंकि हम क्या है, हम जो स्टैंडर्ड में वही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। सीधा पीएचडी का क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ चलेगा? तो उसमें हम खुद को ही कंफ्यूजन में डालते हैं। हम जो योनि में है, मनुष्य योनि में हमको क्या है, सेवा परमो धर्म है, धर्म पे चलना है, उसके लिए गीता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन साधोगे तो आपका तरक्की होगा। डायरेक्ट परमात्मा को कुछ उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, तो ये क्वेश्चन का जवाब कैसे मिलेगा? बहुत संवाद में ना क्वेश्चन जो गीता से सजा हुआ, जैसे अभी जैसा मून का महत्व, मून क्यों बोले परमात्मा ने, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। खुद को मून क्यों बोले, जू रस कैसे पिला रहे, इसमें मून का क्यों एग्जाम्पल दिए, तो ये गीता में दिया गया है ना। तो जब मून, तुम पूरा रचना में मून का पोजीशन देखोगे, इस साइंस में मून को क्या इंपॉर्टेंस दिया गया है, वो ऑर्बिट का इंपॉर्टेंस, तब तुमको रिलेट होगा कि मून कैसे ट्यूनिंग करता है। तब तुमको पता चलेगा, अरे बाप रे, मून इज नॉट जस्ट रिफ्लेक्टिंग एजेंट ऑफ लाइट। सूर्य का सिर्फ राइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बहुत कुछ कर रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी यही सोचते रहे राइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर जब उनको पता चलेगा वो ट्यूनिंग का एलिमेंट है, तब उनका भी सक्कर। और किसमें गीता में लिखा, कितने साल पहले, जब कोई कुछ नहीं था, तभी कृष्ण के मुख से निकला था। सोच, अर्जुन ने क्वेश्चन किया था, कृष्ण के मुख से निकला था, अर्जुन उसको समझ लिया। सोचो क्या अर्जुन क्या ग्रेट होगा तभी तो कुछ ऐसा नहीं, गूगल थोड़ी ना था डाल के देख सके मून का क्या इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं था ना। और हम एक एक श्लोक एक एक दिन कर रहे, सोचो। तभी तो एक फ्लो में चला है, वो फ्लो में उन्होंने सब समझ लिया, सब क्वेश्चन संवाद हो गया, 2 घंटे में पूरा काम हो गया, महाभारत लड़ने लगा, वो जीत भी गया। सोचो उनका इंटेलेक्ट क्या लेवल का होगा, समर्पण क्या लेवल का होगा। तो उसमें से ऐसे कुछ वो क्वेश्चन बनाना जानते थे, वो संवाद को संवाद की तरह लेके आए, वो विवाद में नहीं जाते थे। तो संवाद को जन्म दो, ऐसे क्वेश्चन जो संवाद को जन्म दे, जो डिविनिटी को जन्म दे, है ना। अपने क्वेश्चंस, अपने सीमा, अपना जो स्टडीज है उसको रिलेटेड, गीता को रिलेटेड, गीता को क्वेश्चन कर दो कि ऐसा क्यों लिखा है इसमें, तो खत्म हो गई गाड़ी, तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं पूछने, बहुत केयरफुल होना है। ठीक है, तो महामंत्र भी करोगी अनीता? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को महामंत्र कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा अनीता, धन्यवाद जो इतना मधुर आवाज में आपने कीर्तन सुना। तो ये भी परमात्मा का ऐश्वर्य, इसलिए धन्यवाद। और ऐसे इस महामंत्र के साथ हम आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे फिर एक नए श्लोक के, आगे के श्लोक के, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, सबका निमंत्रित है, सबको धन्यवाद, सबका शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।